वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पुष्टि मल्टीमीडिया। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर द्वितीय पद्य राघवों यात्रा अनुकूल विषय यह आम सरल भाव आलोचना करवा। ता पूर्वर आम आलोचना करवा कवि परिचय विषय। यह राघवों यात्रा अनुकूल कवितार कवि होउचंती ओडिया साहित्यर जड़े बलिष्ठ कवित्व मुकुटविहीन सम्राट आलंकारिक कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। से सप्तदश शताब्दीर शेष दशक तथा 1670 भंजनगर अनति दूर अवस्थित घुमुसु राजवंश जन्मग्रहण करते। से जड़े राजपरिवार जन्म होई मध्य ओडिया साहित्य प्रति काव्य कविता प्रति तांकर पारिदर्शिता विमोहित करे समस्त कवित्वगण को। ओडिया साहित्यर रीतिजुगर सर्वप्रमुख कवि काव्यशास्त्र और अलंकार शास्त्र रे नियम अनुसार काव्य कविता रचना करिथिबारु से कवि सम्राट भावे परिचित। तांकर सबुठारु प्रसिद्ध ग्रंथ होउची इष्ट देवता राम को समर्पित काव्य वैदेश विलास, जहाँ ब आद्य नियम अनुसार रचित होइछि। एही काव्य छड़ा तांकर अन्यान्य काव्य कविता मध्यरे प्रेम सुधानिधि, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, रसिक हारावली, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक, छांदभूषण आदि काव्य अन्यतम अटे। आजिर आलोचित कविता राघवों लंका यात्रानुकूल कविताटी पाठ्य कविंक बा उपेन्द्र भंजक काव्य वैदेश विलासर 40तम छांदरू आसीअछि। जो वैदेश विलास 52 छांद विशिष्ट से काव्यर 40तम छांदरू राघवों लंका यात्रानुकूल विषयटी आसीअछि। एथिरे लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र रे सेतु बांधिब बेलर कथा यह कवितार वर्णना कराई। लंकार राजा रावण जे माता सीता को अपहरण कर नहीं लंका को तांको उद्धार करने स्वयं रामचंद्र जो सेतुबंध बांधि बानर सेना मान नहीं से बेलर कथा को कविता आकार प्रकाश कर आलंकारिक कवि उपेन्द्र भंज। चलते देखिबा प्रथम पद। यही काव्य ए कवितार राग होची आशाबरी। प्रथम काव्य आम पढ़ा आ बुझा। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे, विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वतरे जे, बुड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी, बुद बुद नदी से जल फी फी कृत करिजे। बलिला राघव आशा, राघव अर्थ रामचंद्र, राघवर अर्थ रामचंद्र। रामंक स्वयं रामंकर इच्छा हैला जे कौन करिवे ना रावण द्वारा अपहृत सीता, रावण जो सीता को अपहरण कर नहीं लंकापुरी को तांकु सीता को कौन करने उद्धार करने से आशा कले सीता को प्राप्ति करने से इच्छा कले। कौन इच्छा कले तापरे कही विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे। कौन विचार कले ना लंकापुरी की केमती जीवा ना सिंधु को पोतिबा। सिंधु अर्थ एठी सिंधु अर्थ समुद्र, समुद्र को पोतिकी आम कौटिकी जीवा ना लंकापुरी की जीवा, जहाद्वारा माता सीता को आम उद्धार करि परिबा। तेणु सब बानर सेना मानकु से आदेश देले तुम माने कौन कर ना गिरी पर्वत अर्थ एठी गिरी अर्थ पर्वत, पर्वत अर्थ पत्थर, पत्थर को नहीं कौन कर समुद्र को निक्षेप कर, जहाद्वारा रास्ताटी हो आम से रास्तार जावा कौटी ना लंकापुरी की जीवा माता सीता को उद्धार करने। रामचंद्रंकर आदेश मानी बुड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी। रामचंद्र को आदेश मानी कपि अर्थ एठी से मांकड़ बा आम जहाँ कह बानर सेना सुग्रीव को बानर सेना, से बानर सेना माने जेते गिरी पकेले, गिरी अर्थ एठी पत्थर, से पत्थर मान पकेले ताहा कौन हला भासिला नहीं, सब कौन कला बुड़ीगला। बुद बुद नदी से जल फी फी कृत करिजे। बुद बुद अर्थ पानी फटका, जमती वस्तुटे पानी पकेले जमी बुड़ी जाए सेमती कौन कला ये पत्थर मान सब बुड़ीगला। तेणु राम ये चिंता कर कौन करवा केमिति आमे लंका को जीवा। तेणु जते पत्थर पकाउछन्ति से पत्थर कौन होछि
सब बुड़ी जाउछि। परवर्ती पद को हम देखिबा। विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन से दर्भ शयन जे। विस्मयी विस्मयी विस्मय अर्थ विस्मय आश्चर्यजनित होई जेतले पत्थर सबू पानी रे बुड़ी जाउछि तेणु रामचंद्र विस्मय होगले आश्चर्य होगले। निश्वास तेजी अर्थ गोटे निश्वास बड़ निश्वास नहीं अर्थ विस्मय रे निश्वास तेजी वरुण प्रसन्न चिंता कले कले वरुण वरुण ठी वरुण कहले जलाधिपति बा जल देवता वरुण समुद्र देवता वरुण तेणु चिंता कले वरुण को प्रसन्न न कले जलाधिपति को प्रसन्न न कले आमर यही कार्य संभव हो पार ना तेणु से आश्चर्यजनित होई वरुण प्रसन्न लगिले केमती बिना सनरे शयन जे दर्भ शयन विनाशन अर्थ विनाशन अर्थ अनाहार बिना बिना युक्त असन विनाशन ये असन अर्थ अनाहार बा बिना आहार रे किछि न खाई न पी बिना आहार रे शयन से दर्भ शयन दर्भ अर्थ दर्भ अर्थ कुश दर्भ अर्थ कुश कुश शयन अर्थ कौन सी चट्टाण उपरे कौन सी चटिया किंबा आसन कौन सी आसन होई कुश उपर अर्थ घास उपरे से बसी रहिले और प्रार्थना कले क्या प्राप्ति करेंगे ना क्या संतुष्ट करेंगे ना वरुण को प्रसन्न न कले से सिंधु पोतिबा कार्य हो पार ना तेणु से अनाहार अनशन करवा अर्थात प्रार्थना करवा जोग करवा प्रार्थना करवा तेणु से रामचंद्र कौन कले ना वरुण को प्रसन्न करने बिना शयन सनरे अनाहार बसी रहिले। बुधे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरीगला से सुख सारण करी चार जे। बुधे बुधे अर्थ पंडित माने एठी उत्कल उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज समस्त जो मैंने पाठ करुँच काव्य को समस्त कहते बुधे अर्थ पंडित माने तमें शुण कौन शुण ना बुधे शुण अन्य प्रसंग को एठू रहा प्रसंग अन्य प्रसंग को शुण क्या कथा शुण ना दश शिर अर्थ रावण जार 10टी मुंड ताकू कहुए दश शिर अर्थ रावण रावण प्रसंग को टे शुण कौन ना बरीगला से सारण करी चार जे सुक सारण को चारा करी पठेला अर्थ रावण गोटे महा खलनायक से जानी केमती युद्ध को जय करने को हुए तेणु सबू राजा परी से मध्य कौन कला कूटनीति प्रयोग कला कूटनीति क्या द्वारा प्रयोग कला ना सुक सारण होचंती रावणर दुई मंत्री सुक आउ सारण क्वेश्चन पड़ पारे रावणर दुई मंत्री नाम कौन सुक आउ सारण ये सुक सारण को चार अर्थ दूत चार अर्थ दूत चार अर्थ दूत ताकू दूत करी सुक सारण को दूत रूपे पठाइला बरीगला अर्थ पठाइला रावण कौन कला ना सुक सारण तार दुई मंत्री को पठाइला कौटी की ना रामंक निकट को जो समुद्र से पाखरे रही रामचंद्र लक्ष्मण और बानर सेना सुग्रीव अंगद विभीषण समस्त जो सेठी पठाइला कौन कही पठाइला परपत्र देखा। विभीषणे कह ज्येष्ठ भाता पिता सरी बुझी न बुझी कपि ता बाणी पिता करिजे कौन कहला ना तुम जाइए विभीषण को कह क्या रामचंद्र जानी रावण जानी विभीषण जदि रामचंद्र सपक्ष रहा युद्ध जय करवा मतलब संभवपर होना तेणु विभीषण को तुम कौन कह ज्येष्ठ भाता पिता सरी सुक सारण को कही पठाइला जे तुम जाइए विभीषण को कह ज्येष्ठ भाता तोर बड़ भाई जी पिता समान ता कथा को तू पिता न करी अर्थ खराब न भावी भूल न भावी तू कौन कर फेरियास। विभीषण कह ज्येष्ठ भाता पिता सरी ज्येष्ठ भाता अर्थ बड़ भाई का समान ना पिता समान विभीषण जाई कह बड़ भाई आमर पिता समान बुझी न बुझी ता कथा को ठीक से बुझी न बुझी कपि ता बाणी कपि अर्थ खराब भाव नवा बा भूल भाव नवा ताक भूल बुझा पिता कर से कथा को पिता गोटे है भल लगे गोटे पिता लगे पिता अर्थ ये खराब दृष्टि दर्शाई तार कथा को बाणी को तो खराब भाव नहींचु भूल भाव में बुझीचु बड़ भाई सेमती नुहति तो बहुत भल पाती तू कौन कर चल फेरी चल कौटी लंकापुरी की फेरी चल। विभूति को भुंजुलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण
कहते विभूतिभूषण ये विभूतिभूषण क्या कहुई विभूतिभूषण कहुई रामचंद्र स्वयं रामचंद्र को विभूतिभूषण विभूति रामचंद्र उद्देश्य कहुई भस्मभूषण बड़कूले जन्मग्रहण करी तू साधारण जड़े बनचारी पाखे कहीं आश्रय नहींचु कहीं शरण नहींचु तू फेरिया आउ बड़ भाई पिता समान ता कथा को तू भूल बुझना तू फेरिया आउ कौन कही पठेले बोली बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा और सैन्य जे क्या अंगद अंगद किए अंगद हूँ किष्किंधार राजा बाली बालींकर पुत्र हूँ अंगद जे सुग्रीवंक भाई बालीर पुत्र बा पितृव्य अर्थ बापर सान भाई पितृव्य कौच बोल अंगद को जाइए अंगद को कौन कह ना पिता शत्रु पिता किए ना पिता हूँ बाली बालीर शत्रु किए सुग्रीव आ बाली की किए हत्या कर स्वयं रामचंद्र हत्या कर तीर मारी तेणु रामचंद्र मन शक्ति तार जन शत्रु तेणु ताक कहीं तुम भक्ति करुच भक्ति करनी तुम मो पाखु पलि आस मो पाख मो सपक्ष को पलि आस अंगद को कही पठेइछन्ति ताद्वारा आम तार प्रतिशोध नवा तुम पिता को जी बध कर तुम्हें ताकू भक्ति कर नहीं बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सुनाजे और तार भाई सहित बाद रचाई कि सुग्रीव सहित पितृव्य अर्थ बापार सान भाई सहित बापार सान भाई सहित युद्ध करिकी कलह करिकी बाद रचाई तार सैन्य मानक कौन कर फेराई आण परवर्ती पद को देखिबा विहाय से बिहिरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप धृत कें कें टिह कहीचे विहाय से बिहरी विहाय से अर्थ आकाश रे विहाय से अर्थ आकाश आकाश रे बिहिरी बिहिरी अर्थ भ्रमण करी ये तो सेतु बंध बांधुं जावाई लंकापुरी किंतु से केमती आसिले ना विहाय से आकाश मार्ग रे केमिति ना उड़ी उड़ी आसिले बिहरी अर्थ भ्रमण करवा सागर जिणी जाई सागर को जय करिकी बा सागर उपरे से वर्तक स्वरूप धृत कें कें टिहाई बतक रूपरे बतक वर्तक अर्थ बतक बतक रूपरे से भ्रमण कले बिहिरी अर्थ भ्रमण करवा से सागर को भ्रमण करी आसी पहुँचले कौटी ना रामक पार्श्व राम जो स्थान आश्रय नहीं बेह से भीरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप धृत कें कें टीए कहीचे धृत अर्थ धारण करवा धृत केमिति आसते ना से सुकसारण मंत्री जे ना धृत रूप धृत अर्थ धारण करवा वर्तक रूप धारण करी कें के टीहा कें के टीहा अर्थ ये वर्तक जो साउंड करे जो शब्द वर्तक जो कें कें साउंड करे से साउंड करिकी से माने कौन कले ना सागर को जिणिले बिह से वर्तक रूप धारण कले क्वेश्चन मध्य पड़ पारे सुकसारण केउं रूप सागर भ्रमण करथिले वर्तक रूप बिह से बिहिरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप धृत कें कें टिह कहीजे।